नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। आरएसएस बीजेपी सहित अपनी सभी प्रमुख संगठनों के साथ करेगी चुनावी मंथन। आरएसएस के पदाधिकारी ने कहा कि बैठक का लक्ष्य 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। आरएसएस ने बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय किसान संघ सहित सभी अंगों के संगठन सचिवों को बुलाया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी नेतृत्व करेगी फैसला, सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि पार्टी नेतृत्व यह फैसला करेगी कि भविष्य में कौन क्या भूमिका निभाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और उनके वफादारों को मंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच उन्होंने यह बात कही। ऋषिकेश, भाजपा ने मेयर अनीता ममगाई को कारण बताओ नोटिस किया जारी। अपनी ही पार्टी के पार्षदों से अनबन और मंडलाध्यक्ष से समन्वयहीनता ने मेयर अनीता ममगाई को बैकफुट पर ला दिया है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए मेयर अनीता ममगाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हफ्ते भर में जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यूजेवीएनएल के 3 पावर हाउस ने अगस्त महीने में उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड। यूजेवीएनएल के एमडी संदीप संगल ने बताया कि मनेरी भाली 2 परियोजना के धारुस पावर हाउस ने अगस्त 2021 में 203 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया, जो कि धारुस विद्युत गृह का किसी भी वर्ष के अगस्त माह का अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। गंगा घाटी स्थित ऐतिहासिक गतार गली इन दिनों पर्यटकों से हुई गुलजार। भारत तिब्बत व्यापार की गवाह रही उत्तरकाशी जिले की जाड़ गंगा घाटी में स्थित ऐतिहासिक गतार गली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से बंद पड़ी लकड़ी के इस सीढ़ीनुमा मार्ग से पुनर्द्वार का कार्य पूरा होने पर जिला प्रशासन ने इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब तक यहां 500 से अधिक पर्यटक दीदार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ईंधन की कीमतों में जब भी इजाफे की बात कही जाती है तो यह कह दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सामने 1991 जैसा ही संकट पैदा हो रहा है। यह अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि ढांचागत समस्या है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू में सत्र 2021 के लिए प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। यूओयू में बुधवार से स्नातक के 12, स्नातकोत्तर के 31, डिप्लोमा के 16 व प्रमाण पत्र के 33 विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक युवा 30 नवंबर तक स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के करीब 92 विषयों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्तराखंड, अनाथ बच्चों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा 5% क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड में जन्म से 21 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों को सरकारी व अशासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को सचिव अरविंद सिंह हाकी ने क्षैतिज आरक्षण के संबंध में नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड में 7 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना का नया मरीज। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, नैनीताल, टिहरी और यूएस नगर जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि देहरादून में सर्वाधिक 7, हरिद्वार में 5, पिथौरागढ़ में 5, उत्तरकाशी में 3 और रुद्रप्रयाग में 2 नए मरीज मिले हैं। देहरादून, खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में आया भारी उछाल। राजधानी देहरादून में पिछले 1 महीनों में ही खाद्य तेलों के दाम 20% तो दालों की कीमतें करीब 10% बढ़ गई हैं। फुटकर बाजारों में दालों की कीमतें ऊंचाइयों पर हैं। मलका चने के अलावा अन्य दाल 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रही हैं। बीसीसीआई ने इस वर्ष होने वाली बोर्ड ट्रॉफी का कार्यक्रम किया जारी। अभी प्रतियोगिताओं की तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है। रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड को दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ एलीट सी ग्रुप में जगह दी गई है।
वहीं उत्तराखंड को महिलाओं की 2 प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी दी गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व में लोग साल भर कर सकेंगे जंगल सफारी। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज की अंधेर ट्रैक को जंगल सफारी के लिए साल के 12 महीनों के लिए खोल दिया गया है। पार्क प्रशासन ने बुधवार को इस ट्रैक पर जंगल सफारी शुरू कर दी है। वहीं बाकी रेंजों में पहले ही नियम के अनुसार जंगल सफारी होगी। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।